तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने हाथ में हथेली में ग्रहों के क्षेत्रों के बारे में समझा था। आज हम इसी विषय में आगे बढ़ते हैं और आज हम केवल एक क्षेत्र बृहस्पति क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति पर्वत कहाँ स्थित होता है। बृहस्पति पर्वत तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में यदि हम सीधी लाइन खींच लें तो ये जो हिस्सा है ये बृहस्पति पर्वत, ये बृहस्पति का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बृहस्पति पर्वत रहता है। पर्वत मतलब ऊंचा स्थान। तो पर्वत कहां होगा? मैंने बताया था आपको कि पर्वत के लिए एक ऐसा हमें स्थान ढूंढना होगा जिसमें लाइनें इस तरह से मिल रही हैं। अब ये इस तरह की लाइनें जो हमें हाथ में हमारी फिंगरप्रिंट्स जिनको हम कहते हैं, वो महीन लाइनें जो हैं वो इस तरह से मिलकर एक ऊंचाई पैदा करेंगी। अगर आप हथेली को सीधे तौर पर देखेंगे तो आपको हाथ की हथेली पर इस तरह का उभार मस्तिष्क रेखा से इस तरह का एक उभार दिखाई देगा उंगलियों से शुरू होते हुए। यहां जो उभार है ये उभार बृहस्पति पर्वत का होता है। ये उभार बहुत हल्का होता है और आप इसे आसानी से देखकर पहचान सकते हैं। इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये उभरा हुआ भी हो सकता है जिसे हम उच्च बृहस्पति कहते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट भी हो सकता है और बहुत ऊंचा भी हो सकता है। अब जो जो ये ऊपर उठेगा, फ्लैट होने पर इसके गुण नहीं के बराबर हो जाएंगे। यहां गड्ढा और गड्ढा होना बुरा है, जबकि इसकी ऊंचाई जब बढ़ेगी तो गुण बढ़ेंगे। लेकिन हमने कहा था कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए गुण तो वो हानिप्रद हो जाएंगे। तो आइए एक बार समझ लेते हैं इसको कि क्या होगा यदि ये बृहस्पति पर्वत उच्च स्थिति में हो जाए। जैसे कि हमने बृहस्पति गुरु के बारे में, जुपिटर के बारे में अभी तक पढ़ा था कि बृहस्पति का सबसे बड़ा गुण होता है धार्मिकता। तो यदि बृहस्पति सामान्य या उन्नत स्थिति में हो, थोड़ा सा ऊंचा पर्वत बना हो, ये ऊंचाई कम ज्यादा होने से गुण कम ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन ये मिलेंगे जरूर। तो यदि बृहस्पति पर्वत उन्नत स्थिति में है, यदि यह उन्नत स्थिति में है तो भक्ति, सदाचारी होगा, भक्ति बहुत रहेगी ऐसे व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति भगवान को मानने वाला आस्तिक व्यक्ति होगा, उसकी धर्म में रुचि पर्याप्त होगी। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होगा। अब वो वास्तव में जो धार्मिक व्यक्ति है वो सदाचारी होता है, आचरण अच्छा रहता है उसका, तो ये सदाचारी होगा, न्यायप्रिय होगा, हमेशा कानून को, नियम को मानने वाला और न्याय से प्रेम करता है, न्यायप्रिय होता है, चाहता है लोगों को न्याय मिले। शास्त्र ज्ञान इसे जरूर रहता है, किसी ना किसी धार्मिक विषय में इसकी विशेष रुचि होती है। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड, आयुर्वेद, इस प्रकार के किसी भी शास्त्र की ये विशेष ज्ञान रखता है। जो धर्म और आध्यात्म से जुड़ा हो ऐसे किसी शास्त्र की विशेष जानकारी रखता है। गंभीर होता है, अधिक विनोदी नहीं होता लेकिन गुस्सैल नहीं होता, गंभीर स्वभाव का होता है, शांत स्वभाव का होता है। यह व्यक्ति उदार होता है, थोड़ा दयालु भी होता है, दूसरों के प्रति उपकारी होता है, दूसरों का उपकार करना चाहता है। एक विशेष बात इनकी पहचान जो रहती है, इन्हें मीठा बहुत पसंद होता है। तो मिष्ठान्न, मिठाई खाना बहुत पसंद ये लोग करते हैं, मीठा खाना बहुत पसंद ये लोग करते हैं, जिनका बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में होता है। इसके बाद बात करें तो प्रतिष्ठा, इनकी प्रतिष्ठा मान भी अच्छी स्थिति में होता है, मान वृद्धि अच्छी होती है, प्रतिष्ठा के गुण इनमें अच्छे होते हैं। तो ये भी इनमें एक विशेष बात है। तो ये सब बातें तब होंगी यदि बृहस्पति अपनी सामान्य स्थिति में, उन्नत स्थिति इसकी सामान्य स्थिति है, थोड़ा सा उभार लिए होना चाहिए, ऐसा होगा तो ये अच्छी स्थिति है इसके लिए। अब यदि ये अति विकसित हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाए, तो ये सभी गुण जो बृहस्पति के हैं ये अति में आ जाएंगे। और अति में आने का मतलब क्या होगा? अति में आने का मतलब है गुणों का दुर्गुणों में बदल जाना। तो अब ये क्या होगा? हमने कहा था कि ऐसा व्यक्ति मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी, ये व्यक्ति गर्वीला होगा,
अधिक अहंकारी होगा। पहला गुण तो यही हो जाएगा। दूसरा, अभिमान बहुत रहेगा इसमें। ये दूसरों से मान नहीं चाहता है, लेना चाहता है जबरदस्ती, अभिमान में बदल जाएगा ये। बहुत ज्यादा खाने वाला होगा, मीठा पसंद तो होगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा खाने वाला होगा तो खाने की इच्छा भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा तानाशाही हो जाएगा, अपना अधिकार जमाएगा सब पर, और वो अधिकार जमाने का गुण जो है वो बृहस्पति में भी रहता है, पर यहां इतना अधिक हो जाएगा कि यह पागलपन की स्थिति तक हो जाता है। और इसीलिए हम क्या देखते हैं, जो तानाशाही लोग हैं जैसे कि नेपोलियन जैसे लोग, उनकी ये उंगली काफी बड़ी होती है, लंबी होती है, और ये वाला हिस्से ऊंचा होता है। तो बृहस्पति दोनों प्रकार से गुणों को बढ़ जाता है। धर्म प्रदर्शन अधिक करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, क्योंकि धार्मिकता की समझ उसने खो दी है। अति हो जाने से असल में वो अंदर से धार्मिक नहीं रहा है, वह धर्म को मानने वाला स्वयं को दिखाता है और धार्मिक प्रदर्शन बहुत अधिक करता है, बहुत अधिक धार्मिक होने की दिखाता है, लेकिन अंदर से धार्मिक नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो धर्म का प्रदर्शन करता है। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं, पाखंड धारण कर लेते हैं, अधिकार जमाने वाला होता है, अनावश्यक रूप से प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार जमाता है। अब क्योंकि वो पाखंड से भरा है तो दुराचारी भी होता है। आप ऐसे लोगों को, जिनको धर्म में बुरे कार्यों में लगे हुए आप संतों को देखते हैं, ऐसे संतों को जो बार बार बहुत प्रकार के आरोपों से घिर चुके हैं, और वो सच्चे आरोपों से घिर चुके हैं। आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं, लेकिन यदि वो सच्चे आरोप लगाए जा रहे हैं किसी पर, चरित्रहीनता के या आचरण के संबंध में या पैसे के संबंध में, तो ऐसे लोग यदि धर्म से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से उनका बृहस्पति अति विकसित स्थिति में होगा और वे दुराचारी हो जाएंगे। तो ये स्थिति है उन्नत होने की, और यह है अति उन्नत होने की। गुण अगर बहुत मात्रा में बढ़ जाएं तो वो अवगुण हो जाते हैं। अब यदि ये बृहस्पति एकदम निम्न स्थिति में हो, यानी कि ये उभार आपको इस तरह दिखाई ना दे, ये बिल्कुल फ्लैट हाथ यहां पर दिखाई दे, या फिर यहां गड्ढा मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि ये सभी गुण गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसका बृहस्पति नहीं के बराबर है। अब बृहस्पति के जो गुण हैं ऐसे व्यक्ति में दिखाई ही नहीं देंगे। जैसे कि सबसे पहला गुण बृहस्पति का हमने कहा था कि आध्यात्मिकता बहुत होती है, धार्मिक होता है ऐसा व्यक्ति, धर्म में विश्वास रखता है, परंपराओं में विश्वास रखता है, आस्थावान होता है और वास्तव में धर्म को जानने वाला होता है। यह व्यक्ति नास्तिक होता है। जिसका बृहस्पति पर्वत निम्न स्थिति में हो वह व्यक्ति नास्तिक होता है। नास्तिक होने का मतलब वह व्यक्ति बिल्कुल ईश्वर के होने में, उसकी पूजा पद्धतियों में विश्वास नहीं करता है। यह व्यक्ति न पूजा करता है, न मंदिर जाता है, न किसी परंपरा को मानता है, न ही किसी मत संप्रदाय का अनुयायी होता है। निंदा प्रिय होती है इसको। अब क्योंकि यह जो है ये निंदा का विरोधी होता है एक तरह से। बृहस्पति अगर अच्छा हो तो निंदा विरोधी होता है व्यक्ति, बहुत किसी की निंदा करता नहीं है, निंदा सुनना नहीं चाहता, चुगली से बचना चाहता है। लेकिन यह व्यक्ति फिर सबकी निंदा करता है। ऐसा व्यक्ति क्योंकि धर्म को जानता नहीं, लोगों के मान प्रतिष्ठा को समझता नहीं है, तो हर एक व्यक्ति की चाहे वो कितना अच्छा भी हो उसकी निंदा करने लगता है। आदर्शहीनता हो जाती है। गुरु का गुण है आदर्श होना। जैसे हम एक टीचर से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत आदर्शवादी रहे, तो गुरु का गुण है आदर्श होना, तो आदर्शहीनता का गुण उसमें आ जाएगा, बिल्कुल चरित्र से गिर जाएगा, अन्यायी होगा, अन्याय को पसंद करेगा। गुरु न्याय को पसंद करता है तो ये न्याय प्रिय होता है, ये अन्याय प्रिय होगा। यदि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तो इसे बड़ी प्रसन्नता होगी भीतर से। दुर्गुण बढ़ जाएंगे भीतर, और बहुत आलसी भी होगा। जबकि गुरु वाला व्यक्ति बौद्धिक कार्यों में बहुत प्रगतिशील रहता है, शरीर से बहुत ज्यादा आलसी नहीं होता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम तो नहीं करता है, लेकिन वो बहुत आलसी नहीं होता है। वह अपने सामान्य कार्यों को आसानी से करता है और बौद्धिक कर्म ज्यादा करता है। ये सब प्रकार से आलसी होगा, बुद्धि से भी और शरीर से भी। ये तो बात हमने पढ़ी कि यदि बृहस्पति उन्नत है, अति विकसित है और निम्न स्थिति में है तो उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन
आपको सभी हाथों में बृहस्पति बिल्कुल मध्य में नहीं दिखाई देगा। इसकी सही स्थिति क्या है, इसको एक बार समझिए। आप अगर तर्जनी उंगली जो है, तर्जनी उंगली के मध्य बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन नीचे गिराएं, तो अगर हम एक स्क्वायर खींच दें बिल्कुल बराबर इसका, तो यहां जो ये स्थिति है ये बृहस्पति की सही स्थिति है। अब हमेशा क्या बृहस्पति बिल्कुल इस सीध में आएगा क्या? अगर हम यहां से एक लाइन गिरा रहे हैं और बिल्कुल यहां एक बृहस्पति पर्वत है, तो हम कहेंगे बृहस्पति पर्वत अपनी बिल्कुल सही स्थिति में है, तर्जनी के मूल में स्थित है, तर्जनी उंगली के बिल्कुल मूल में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही स्थिति है और इस तरह बृहस्पति के सभी गुण ऐसे व्यक्ति में दिखाई देंगे। किंतु हमेशा ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि बृहस्पति पर्वत खिसक कर शनि की ओर चला गया हो, ये यहां आ जाए शनि पर्वत की ओर। यदि यहां आपको शनि पर्वत, आपको बहुत हाथों में दिखाई देगा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो, यदि यह शनि की ओर आ जाए तो बृहस्पति पर्वत के गुण में शनि के गुणों का सम्मिश्रण हो जाएगा और इस तरह बृहस्पति के निजी गुणों में कमी आ जाएगी। इसमें खास तौर पर अगर हम देखते हैं तो यह व्यक्ति भक्ति, आस्था, आध्यात्म में अधिक विश्वास करेगा, लेकिन यह भौतिकवादी हो जाएगा। दूसरा, यह व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, यह निस्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ का प्रति बहुत ध्यान नहीं देता है, उदार होता है, लोगों की सहायता करता है और उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, समूह में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन यदि यह शनि की ओर खिसक जाएगा तो यह व्यक्ति स्वार्थी होने लगेगा, इसके स्वार्थपरता का गुण बढ़ जाएगा। यह विशेष रूप से अंतर होगा यदि शनि की ओर खिसक जाएगा तो शनि के गुणों को जब हम पढ़ेंगे तो आप वहां मिश्रण बना सकते हैं कि शनि के गुणों पर बृहस्पति के गुण मिल जाने पर बृहस्पति के मूल गुण कम होंगे, क्योंकि बृहस्पति अपने स्थान से खिसका है, शनि तो वहीं है जहां उसे होना चाहिए, बृहस्पति शनि की ओर खिसक गया है। यदि ऐसी स्थिति में हो, ऐसी स्थिति किसी हाथ में दिखाई दे तो हम ये मानेंगे कि बृहस्पति के गुणों में कमी आएगी और उसमें शनि के गुणों का मिश्रण हो जाएगा। तो अब ये स्थिति है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी बृहस्पति पर्वत है, ये नीचे यहां जो मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा की ओर खिसक जाए। यदि ये मस्तिष्क रेखा की ओर खिसका हुआ आपको दिखाई दे तो इस स्थिति में यहां अगर पर्वत आपको दिखाई दे तो इसके व्यक्ति के हृदय बुद्धि से अधिक काम लेगा, लेकिन बौद्धिक स्तर इसका बढ़ जाएगा। हालांकि उदारता की फिर भी कुछ कमी हो जाएगी। हृदय रेखा के पास भी गया है ये व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अगर हृदय रेखा के बहुत पास पर्वत है ये तो हृदय पर हावी हो जाएगा और बुद्धि यदि पास है तो बुद्धि में हावी हो जाएगा। तो उस तरह से गुणों में पृथकता आएगी, बदल जाएंगे, गुण वैसे नहीं रहेंगे जैसे बिल्कुल समान रूप से होते हैं। तो सबसे बढ़िया स्थिति क्या है बृहस्पति की कि वह अपने सही स्थान पर स्थित हो। इस उंगली से नीचे की ओर लाइए और इसके बिल्कुल अगर निचले स्थान पर स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, थोड़ा बहुत इधर होने से बात नहीं होती है, तो अगर वो बिल्कुल अपने मध्य स्थान पर स्थित है तो हम कहेंगे कि यह बृहस्पति बहुत अच्छा है और यह इसकी वैशेषिक रूप से बढ़िया स्थिति। अब इसमें जब आप गुणों को पढ़ें बृहस्पति के तो आपको दो चीजें और देख लेनी है। दूसरी स्थिति क्या देख लेनी है? उंगली, बृहस्पति की उंगली। यदि यह उंगली अपने मूल स्थान से नीचे खिसकती है तो बृहस्पति का क्षेत्र छोटा हो जाएगा। अगर हम उंगली को देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली शनि की जो मूल स्थान दोनों का होता है वो लगभग बराबर रहता है, तो यह लगभग बराबर होता है। यदि यह नीचे की ओर खिसक जाएगा, अगर यह मूल स्थान यहां आ जाएगा तो आप देखेंगे यह उंगली छोटी हो जाएगी। अब ये छोटी होना हमने बुरा माना था जब हम उंगलियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि यदि ये इसके मध्य पर्व के लगभग पास तक पहुंच रही है तो अच्छी बात है। यदि इससे नीचे रह जाती है, दूसरे पर्व को, पहले पर्व को, मध्यमा के पहले पर्व को तर्जनी नहीं छू पा रही है, उसके बिल्कुल बराबर पहुंच जाती है, उससे नीचे रह जाती है, तो ये छोटी है। और छोटी क्यों है? क्योंकि ये नीचे खिसक गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो बृहस्पति क्षेत्र छोटा हो गया। अब यदि बृहस्पति क्षेत्र ही छोटा हो जाएगा तो बृहस्पति के गुणों की कमी हो जाएगी। और इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि जिनकी उंगली यहां से छोटी हो गई है, ये उंगली यहां तक पहुंची है, बस छोटी हो गई है, छोटी होने पर बृहस्पति के गुणों में कमी आ गई है। तो हम यहां जोड़ सकते हैं कि इसका कारण क्या है कि नीचे से बृहस्पति क्षेत्र भी कम हो गया है। अब यदि यह उंगली बहुत लंबी हो जाए तो, यदि ये उंगली लंबी हो जाए तो हम क्या देखेंगे? इसका आधार ऊपर उठ गया है, ये तभी ऊपर पहुंची है उंगली। इसका आधार उठ जाने से बृहस्पति क्षेत्र बड़ा हो गया है।
अब बृहस्पति क्षेत्र इस उंगली के बड़े हो जाने से कुछ गुण तो अलग हो ही जाते हैं, जैसे थोड़ा सा अभिमान बढ़ जाता है। किंतु यदि बृहस्पति क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो इस उंगली के बड़ा होने पर तानाशाही जैसे गुण दिखाई नहीं देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अहंकारी नहीं होगा यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। यदि वो अति विकसित स्थिति में है तो बृहस्पति क्षेत्र के बड़ा हो जाने पर व्यक्ति बृहस्पति के गुणों को लिए हुए है और अब उंगली हो गई है बहुत बड़ी, तो ये द्विगुणित हो गया है, यानी कि अति उन्नत भी है, क्षेत्र बड़ा भी है, उंगली ऊंची भी है। अब बृहस्पति के गुण जो हैं वो अवगुण में बदल गए हैं, भयंकर आपको बुरे गुण दिखाई देंगे और ऐसा व्यक्ति जबरदस्त तानाशाही स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश सभी को अपने अनुसार चलाना चाहेगा और यह तानाशाही की मूल गुण होता है। तो इसके साथ साथ धार्मिक पागलपन, उन्माद भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ही जिनकी ये उंगली लंबी होती है धार्मिक आंदोलन चलाते हैं, हिंसक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये उंगली बड़े हो जाने पर यदि ऐसा व्यक्ति धार्मिक हुआ तो वह भी खतरनाक हो जाएगा। अब ये हमने बृहस्पति के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में मैं आपको शनि क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से अभ्यास करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं ताकि लोग प्रसारित कर सकें। और हां, यदि कोई विशेष जानकारी इसी संदर्भ में आप रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि भविष्य की वीडियो में मैं आपकी उन सूचनाओं या शंकाओं के बारे में जरूर बात करूंगा। तो अगर आपको समस्या है, यदि आप किसी बारे में जानना चाहते हैं ऐसे ही विषय के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट से ही मैं आपके साथ बातचीत करूंगा।